दोस्तों, सीमा पर चीन और पाकिस्तान से लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत अपनी लड़ाकू क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है। देश की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत नए और अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की तलाश में जुटा हुआ है। दुनिया के कई देशों ने भारत को अपने फाइटर जेट्स की पेशकश की है, जिनमें रूस, फ्रांस, अमेरिका और स्वीडन जैसे देश शामिल हैं। रूस ने तो अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट की एक बड़ी पेशकश भारत को दी है। लेकिन भारत केवल एक ही विकल्प पर नहीं टिक रहा, बल्कि वह अपने लिए सबसे उपयुक्त और संतुलित विमान की तलाश में जुटा है। इसी बीच एक ऐसा विमान सामने आया है जो इन दिनों वैश्विक स्तर पर काफी चर्चा में है और जो भारत के लिए एक व्यवहारिक विकल्प बन सकता है। यह विमान है स्वीडन का साब ग्रिपेन फाइटर जेट। यह एक चौथी पीढ़ी का मल्टीरोल फाइटर जेट है, जिसे आधुनिक तकनीक और बेहतरीन क्षमताओं के साथ तैयार किया गया है। ग्रिपेन को अमेरिकी F-16 और फ्रांसीसी राफेल जैसे लड़ाकू विमानों के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह न केवल लड़ाकू क्षमता में ताकतवर है, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफी किफायती है। हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया ने भी अपने वायु बेड़े के लिए ग्रिपेन को चुना है, जबकि उसके पास राफेल और F-16 जैसे विकल्प भी मौजूद थे। कोलंबिया का यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि ग्रिपेन अपने प्रतिस्पर्धियों को केवल तकनीकी स्तर पर ही नहीं, बल्कि रणनीतिक और लागत के स्तर पर भी टक्कर दे सकता है। कोलंबिया का यह निर्णय कई अन्य देशों के लिए भी एक संकेत हो सकता है, खासकर उनके लिए जो अपने बेड़े के लिए नए फाइटर जेट्स की तलाश कर रहे हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय वायुसेना को ऐसे विमान की जरूरत है जो उच्च तकनीक से लैस हो, लेकिन जिसकी लागत और रखरखाव भी किफायती हो। ग्रिपेन इसी श्रेणी में आता है। यह विमान सिंगल सीट और सिंगल इंजन वाला है, जो विभिन्न प्रकार के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। यह हवा से हवा में लड़ाई, हवा से जमीन पर हमला, टोही और निगरानी जैसे ऑपरेशन में दक्ष है। इसमें एडवांस्ड एरोनॉटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमताएं मौजूद हैं। इसका वजन लगभग 6,800 किलोग्राम है। तकनीकों के साथ खुद को अपडेट रख सकता है। इसकी लंबाई 14.1 मीटर, चौड़ाई 8.4 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। इसके पास शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता है, जिससे यह छोटे रनवे या सीमावर्ती इलाकों में भी आसानी से ऑन ऑपरेट किया जा सकता है। इसके रखरखाव की लागत अन्य फाइटर जेट्स की तुलना में काफी कम है और इसका प्रति घंटे का संचालन खर्च लगभग 4,000 यूरो है। वहीं इसकी यूनिट कीमत लगभग 60 से 70 मिलियन यूरो के बीच बताई जा रही है, जो कि आधुनिक लड़ाकू विमानों में सबसे किफायती विकल्पों में से एक बनाती है। दूसरी ओर, अगर फ्रांसीसी राफेल की बात करें तो यह भी एक बेहद ताकतवर और परखा हुआ लड़ाकू विमान है। यह एक ट्विन इंजन फाइटर जेट है, जिसका कॉम्बैट रेडियस लगभग 3,700 किलोमीटर है। राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी तेज रफ्तार और ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता है। यह केवल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच सकता है और इसका क्लाइंब रेट 300 मीटर प्रति सेकंड है। राफेल हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा रखता है, जैसा कि उसने फ्रांस से भारत आते समय दिखाया भी था। एक बार फ्यूल भरने के बाद यह लगातार 10 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। लेकिन राफेल की एक बड़ी चुनौती इसकी लागत है। जहां ग्रिपेन के संचालन में प्रति घंटे 4,000 यूरो खर्च आता है, वहीं राफेल के संचालन में यह खर्च 15,000 यूरो तक पहुंच जाता है। इसके अलावा राफेल की यूनिट कीमत भी ग्रिपेन से कहीं अधिक है, जो कि भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक सवाल बन जाता है, खासकर तब जब भारत को बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स की जरूरत है। इसी कारण भारत के लिए यह निर्णय केवल तकनीकी या सामरिक नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत को यह देखना होगा कि कौन सा विमान उसकी दीर्घकालिक रक्षा जरूरतों, बजट और रणनीतिक साझेदारियों के लिहाज से सबसे उपयुक्त है। राफेल, F-16 और रूस का Su-57 जैसे विकल्पों के बीच स्वीडन का ग्रिपेन
एक मजबूत दावेदार बनकर उभर रहा है। इसके तकनीकी फीचर्स, कम लागत और आसान रखरखाव इसे भारत जैसे विशाल और विविध भौगोलिक क्षेत्र वाले देश के लिए एक स्मार्ट विकल्प बना सकते हैं। अब देखना यह होगा कि भारत आने वाले समय में किस दिशा में कदम बढ़ाता है। क्या भारत एक बार फिर राफेल की ओर रुख करेगा या इस बार एक किफायती लेकिन ताकतवर विकल्प के रूप में ग्रिपेन को तरजीह देगा? यह फैसला आने वाले वर्षों में भारत की रक्षा नीति को नई दिशा देगा। और आखिर में सवाल यही है, क्या भारत ग्रिपेन को एक व्यवहारिक विकल्प मानकर अपनाएगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।